जय जय श्री राधे बच्चों। दिस इज़ डॉक्टर अतुल कुमार भटनागर फ्रॉम गवर्नमेंट पीजी कॉलेज खेतड़ी, एसोसिएट प्रोफेसर बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन फॉर एमकॉम स्टूडेंट्स। पिछले सत्र में हम पढ़ रहे थे, मैं थोड़ा बहुत ज्ञान लिया था, स्टडी की थी प्रशिक्षण के बारे में। आज हम प्रशिक्षण के टारगेट्स, उद्देश्य क्या हैं, ऑब्जेक्ट्स क्या हैं, क्यों प्रशिक्षण दिया जाना ज़रूरी है के बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे। टिफिन और मैककॉर्मिक एक एक्सपर्ट हुए हैं मैनेजमेंट के। उन्होंने ट्रेनिंग के ऑब्जेक्ट्स को इस आधार पर देखा है। उन्होंने बताया कि ट्रेनिंग का पहला उद्देश्य है डेवलपिंग द नॉलेज एंड स्किल्स। मतलब किसी भी प्रशिक्षण का पहला प्रथम आधारभूत उद्देश्य हो सकता है कि ज्ञान और चातुर्य का विकास करना, जस्ट टू डेवलप द नॉलेज एंड स्किल्स इन अ पर्टिकुलर ह्यूमन बीइंग। दूसरा उन्होंने कहा ट्रांसमिनेटिंग इंफॉर्मेशन। हम ट्रांसफॉर्मेशन जो करते हैं फॉर्मेशन का, सूचनाओं का, तो ट्रेनिंग के माध्यम से ही ये ज़्यादा बेहतर है कि आप दूसरा इसका ऑब्जेक्ट लेकर के चलेंगे कि सूचनाओं को पहुंचाना, सूचनाओं को ट्रांसमिट करना, ये आपकी ट्रेनिंग का दूसरा महत्वपूर्ण टारगेट है, ऑब्जेक्ट है। तीसरा, मैककॉर्मिक ने कहा है कि प्रशिक्षण का तीसरा ऑब्जेक्ट है दृष्टिकोण को परिवर्तित करना। आपका जो दृष्टिकोण है, आपका जो वे ऑफ थिंकिंग है, आपका जो सोचने का तरीका है ना, उस तरीके को परिवर्तित करना। जस्ट मॉडिफाई द एटीट्यूड्स वट एवर यू हैव इन योर माइंड्स। तो ये काम आपको ट्रेनिंग के माध्यम से ही अपने वर्कर्स में इनकलकेट करने पड़ सकते हैं या पड़ते हैं। इसके अलावा हम सोच सकते हैं कि ट्रेनिंग का ऑब्जेक्ट है कि जो कार्य से संबंधित समस्याएं हैं, उन समस्याओं का हम अपने स्टाफ के साथ निकटतम परिचय कराएं। अगला इसका ऑब्जेक्ट हो सकता है कि कार्यों के जो निष्पादन के लिए अच्छे निर्णय लेने की क्षमता हम डेवलप करें, अच्छा डिसीजन मेकिंग पावर डेवलप करें। तो ये ट्रेनिंग के माध्यम से ही है। दृष्टिकोण को समझने में सक्षम बनाएं, मतलब जो भी दृष्टिकोण है, जो भी पॉइंट ऑफ व्यू है, उसको समझने में उन लोगों को सक्षम बनाना। फिर कर्मचारियों में सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, आत्मविश्लेषण करने की योग्यता को डेवलप करना। उसके बाद ऑब्जेक्ट हमारे ट्रेनिंग का है कि कर्मचारियों की जो आवश्यकता की पूर्ति है, जो योग्य है, योग्य कर्मचारियों की जो आवश्यकता है, उस आवश्यकता को हम पूरा कर पाएं। ट्रेनिंग के माध्यम से वो संभव हो पाएगा। कर्मचारियों के अंदर जो वर्किंग हैबिट्स हैं, उन हैबिट्स को आप ट्रेनिंग के माध्यम से सुधार सकते हैं। हम अपने वर्कर्स का जो मोरल है, उस मोरल को बूस्टअप कर सकते हैं। नियोजन एवं क्रियान्वयन के काम में जो बेसिकली डिफरेंस आता है, ट्रेनिंग उसको दूर कर देती है। प्लान आपने किया और इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पा रहा, तो इसके बीच में जो गैप है ना, इस गैप को ट्रेनिंग दूर करता है। फिर हमारे ऑर्गेनाइजेशन की जो भी अनसर्टेनिटीज़ हैं, जो भी जटिलताएं हैं, उन जटिलताओं को ट्रेनिंग के माध्यम से हम अनुकूल बना लेते हैं, लोचील बना लेते हैं और एप्लीकेबल बना लेते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग। और जितनी भी ग्लोबलाइजेशन की चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों को स्वीकार कर सकते हैं और मानव संसाधनों का जो हम अच्छे से अच्छा बढ़िया डेवलपमेंट, क्षमताओं का विकास और उपयोग कर सकते हैं। These are some basic objects regarding training। बच्चों, ये हमारे प्रशिक्षण के उद्देश्य हैं। थैंक्स अ लॉट माय डियर फ्रेंड्स।